गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। पहले तो सर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे इंक्लूड किया। और मैं सन 2005 से ही गाबा सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फॉलो करता हूँ पूरा आपके चैनल पर। सर मेरा सवाल है कि मेरे पास भारतीय एयरटेल के 100 शेयर हैं 1820 पे, और इसका सर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पे मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका क्या पर्सपेक्टिव्स रहेंगे फ्यूचर में? देखा, गावा सर की सिर्फ महिलाएं फैन नहीं है, सब फैन है। गावा सर भारतीय एयरटेल और मैं आपका फैन हूं। ये तो डायलॉग मारा आपने। मैं आपका हूं, आपको पता है। गावा सर भारतीय एयरटेल 1820 की खरीद होल्ड करना चाहिए। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला 1600 के आसपास। इसका नीचे ऊपर होता रहेगा। अब देश में 3 नहीं है, 2 ही टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, तीसरा नहीं है, वो नाम के लिए है। आइडिया इज नो आइडिया, लेकिन आप मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए भारतीय एयरटेल को। हायर जोन देखेंगे, करीब 2000 का पार भी देखेंगे, मैटर ऑफ टाइम, बट इट्स गुड भारतीय एयरटेल। भिलाई से वीरेंद्र जी जुड़ते हुए। वीरेंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून। आपको भी सर सवाल पूछें। तो अभी थोड़ा प्लस में चल रहा है 22-23%, तो कुछ स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट प्रोटेक्ट किया जाए कि छोड़ दिया जाए ऐसे ही? हो आप इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म के सोच के लिया था, है ना? जी सर, जी सर। गाबा सर क्या करना चाहिए? 308 की खरीद है, बढ़िया मुनाफा हो रहा है, आपको फॉलो करते हैं, आप जो बोलो हम करेंगे। जब तक लॉन्ग टर्म के लिए लिया, कंपनी अच्छी हो, विजन सही हो, कुछ स्टोरी चेंज नहीं हो, तो आपको होल्ड ही करना चाहिए ना। नीचे ऊपर होते रहे, प्राइस ऊपर होता रहेगा, नीचे होता रहेगा, उसको करने दो अपना काम। हम अपना काम करेंगे, हमारा विजन लॉन्ग टर्म का है, सेक्टर अच्छा है, और बीएल डिफेंस में तो काफी अच्छा काम भी करा है, पाकिस्तान को ठोक दिया। तो बने रहिए बीएल पे, मोटा मोटी कोई दिक्कत नहीं है। ना सेक्टर की स्टोरी में कोई दिक्कत है, ना कंपनी स्पेसिफिक स्टोरी में कोई दिक्कत है। मुंबई से विपुल सर जुड़ते हुए। विपुल सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। एट द एवरेज ऑफ 98 रुपीज, और 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ। आगे होल्ड करना चाहिए एवरेज? तो लिया था तो सोच के लिया था लंबी अवधि के लिए, या लिया था उसके बाद चल के नहीं दिया तो अपन फंसे हुए हैं? नहीं, लंबी अवधि के लिए लिया था, और सोच समझ के लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बेसिस पे एनएचपीसी को चूज किया था ना। ठीक है गाबा सर, पढ़ लिख के सेक्टर्स, फंडामेंटल्स, कंपनी सब देख के लिया हुआ, लंबी अवधि के लिए मामला है। 13-14 रुपए का नुकसान इस समय हो रहा है, बने रहूं क्या? बिल्कुल बने रहना चाहिए। उसका रीजन ये है कि नीचे आप गिरावट देखी है हमने, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 70 के आसपास है, 70-72, और नियर टर्म में मुझे लगता है 110 भी जा सकता है। लेकिन आपका नजरिया लंबा है, लो बीटा स्टॉक है, स्लो चलता है, लेकिन सेफ स्टॉक है, इसमें नुकसान नहीं करना चाहिए, होल्ड कीजिए एनएचपी से। ठीक है विपुल जी, फिर से कोई और जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ सर, सवाल पूछें। कभी मैं डर जाता हूँ, मैं गलत सवाल पूछ लेता हूँ, कहीं छेड़ने के लिए बोल दे, मुंह से बोल रहा हूँ तो। कौन सी लोकेशन से बोल रहे हो? तो मेहसाना से। विपुल जी दो एक साथ तो समझ में नहीं आया। केयर रेटिंग 100 शेयर्स 491। विपुल जी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट? नहीं। तो क्या पूछूं, बने रहना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ऐसा पूछते हैं? बने रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। गाबा सर राइट करेगा, अपनी एक्विजिशन प्राइस मस्त है एकदम। फिर तो घबराना क्या है, जैसे कि मेरी तरह कॉस्ट इज लेस देन जीरो समझ लीजिए, वैसे ही लगभग कॉस्ट बहुत कम है, होल्ड कीजिए। ये 1723 के आसपास चल रहा है क्या रेटिंग, ये 2000 ही पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर में कहीं पर भी वीकनेस नहीं आई, 2 बार करेक्शन आए हैं लेकिन एब्जॉर्ब हो गए, तो होल्ड क्या रेटिंग को होल्ड करना चाहिए। एक बार 500 भी कर लेगा पार, वहां पर थोड़ा अटकेगा, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, आईटीसी होल्ड कीजिए।